नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों की बीएड रनिंग है और अजमेर के आसपास रहते हैं वो कल 10 बजे मेरे से कांटेक्ट करें। क्योंकि आज सबसे पहले मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर पूरी बात समझाई। उसके बाद मेरे साथ का एक कांस्टेबल वहाँ लगे हुए हैं और उन्होंने मुझे कलेक्टर साहब से एक बार दोबारा मिलाया। जब कलेक्टर साहब को मैंने बताया कि आरती डोगरा जी अगर चाहे तो फॉर्म री ओपन हो सकते हैं, अगर उनके बात ये समझ में आ जाती है आप संज्ञान में डाल दें। उन्होंने कहा आरती डोगरा जी से हमारे फैमिली टर्म्स हैं और मैं उनको पर्सनली फ़ोन करके ये बताऊंगा कि वास्तव में ये जो है बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है और इस मुद्दे को वो समझने का प्रयास करेगी। उसके बाद मैं आरपीएससी गया, अटल जी से हमारी मुलाकात हुई और वो जो मुलाकात है वो रिसेप्शन संभाल रहे जो अनवर जी है उनके माध्यम से और नरेंद्र शाह जो कलरक लगे हुए वहाँ से उनके माध्यम से हमारी मुलाकात हुई। लेकिन आरएस के कुछ मुद्दों को लेकर अटल जी बहुत बिजी थे। उन्होंने 2 मिनट हमें दिया और उन्होंने कहा कि एक बार जो है आपके जो मुद्दे हैं जिन बीएड वालों की आप बात कर रहे हैं उन बच्चों को आप साथ लेके आई। मैंने शुभम जी शर्मा को जब ये बात बताई, जो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के धनी है, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरह से मेरे से टच में है और वो वास्तव में अपना प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने उनको ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि एक महेंद्र जी है जो कल आपसे मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो भी आसपास रहते हैं कल मिले, 10 बजे मेरे से कांटेक्ट करें क्योंकि हम आरपीएस से चलेंगे और कल अटल जी से हमारी मुलाकात होगी और 100% होगी। इसलिए जो है उसके अलावा एक क्लू ये मिला कि हमारे एक साथी, मैं बाहर आके नरेंद्र साहब से बात करने लग गया, जब एक साथी हमारे वहीं रुक जाते तो आरपीएससी के एक व्यक्ति के पास फोन आता कहीं बाहर से कि फॉर्म रीओपन होंगे क्या। बच्चे कॉल करते रहते हैं तो वो कहते हैं अभी कुछ कह नहीं सकते। फिर वो कॉल कटने के बाद वो आपस में बात कर रहे थे कि क्या लगता है, तो वो एक जना कह रहा है कुछ बच्चे कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं, तो बोले अभी कुछ कह नहीं सकते इसलिए इस मामले को अभी यहीं ड्रॉप करो। तो हो सकता है कोर्ट का दबाव भी उनको पता है, सारी चीज़ें उनको दबाव है। और एक व्यक्ति ने ये कहा कि आरपीएससी के वकील भी हमारे कम नहीं होते, तो चांस हमारे बनते हैं, लेकिन वकील हमारा कैसा है इस पे भी जो है बहुत कुछ डिफेंड करेगा। लेकिन प्रशासनिक दबाव हम बना रहे हैं। आदरणीय नीरज जी जैन जो महापौर है अजमेर के, उनके सहयोग से मैं कल सतीश पूनिया जी से मिला। सतीश पूनिया जी ने यह बताया कि इनके माध्यम से आप कलेक्टर को एक ज्ञापन दे दो और एक ज्ञापन जो है आप आरपीएससी में दे दो। उन ज्ञापन की जो कॉपी है जैन साहब के माध्यम से मुझे सेंड करवा दो। मैं सचिवालय में इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये जो मेरी रणनीति है ये शायद हमारे कहीं ना कहीं 1% भी अगर काम आती है और मैं अकेला दौड़कर आपके 1% भी कहीं काम में आ जाता हूँ तो मैं समझूंगा मैंने बहुत अच्छा किया। कई लोग अनर्गल कमेंट कर रहे हैं, मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मत रोकिए मुझे, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। नेगेटिव कमेंटों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कल तो कमेंट कर रहे थे कि किसी पर्सनल काम से नेताओं से मिलने गया। कल मैं 5 विधायकों और 2 सांसदों से मिला जब कह रहे थे किसी पर्सनल काम से। तो आज मैंने कलेक्टर साहब की बातचीत का वीडियो शेयर कर दिया। तो अब उनके पास ये मुद्दा है कि आरपीएससी में किसी से मिला ही नहीं, तो मैंने यूट्यूब पे जो अटल जी के साथ हुई मुलाकात की फोटो भी शेयर कर दी। तो आप लोगों से मैं ये कह रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदार से काम कर रहा हूँ और मैं मेरी इच्छा से काम कर रहा हूँ। मुझे किसी ने हायर नहीं किया है, ना मैंने किसी से कुछ लिया है। मैं मेरे मन से काम कर रहा हूँ, दिल से जुड़ा हूँ। बच्चों की जो आवाज़ है वो मेरे दिल से कहीं ना कहीं आ रही है कि वास्तव में मुझे इनके लिए लड़ना चाहिए। और मुझे अगर ताकत और संख्या बल मिल जाता तो मैं अब तक पता नहीं क्या कर देता। एक नेतृत्व की कमी रही, लेकिन मैं अकेला ही 100 के बराबर हूँ। मैं पहले बता दूं, मैं किसी भी तरह रुकने वाला नहीं हूँ। मैं मेरा जो मेहनत है, मेरा जो अभियान है उसको पूरा करूंगा। कल बीएड वाले जो भी है मुझे कॉल करें, कल हम आरपीएससी फिर चलेंगे। और 33 जिलों का अगर मैं मिशन लेता हूँ तो कौन कौन मेरे लोग साथ हैं, क्योंकि 33 जिलों से लोग टच है मेरे। बड़े ग्रुप में मेरे मुद्दे पे बात नहीं होती, लेकिन उस ग्रुप में भी इस चर्चा को किया जाए तो ये रणनीति कारगर साबित हो सकती है। कलेक्टर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो हमारी आवाज़ को सचिवालय में पहुंचा सकता है और सचिवालय ही सब काम करता है। नेता तो अनपढ़ होते हैं, अंगूठा छाप होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। सचिवालय में सारे सचिव बैठते हैं, वो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं सब, और आईएएस हर चीज़ को समझता है। कलेक्टर साहब को एक एक चीज़ मैंने समझाई तो उन्होंने वास्तव में बात को समझा और उन्होंने भरोसा भी दिलाया। तो प्रत्येक 33 जिलों के 32 कलेक्टर और बचे हुए, एक को मैंने दे दिया, तो 32 जिलों के कलेक्टर को अगर हम ज्ञापन दे देते हैं तो कोर्ट वाली टीम अपना कोर्ट का काम कर रही है, तो हम प्रशासनिक दबाव बनाए तो कितना अच्छा रहेगा। सारे कोर्ट के पीछे बैठ जाएंगे तो क्या काम होगा। हमारा काम होना चाहिए ना, कैसे भी हो। तो इसलिए हमारा काम हम लोगों को करना है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कीजिए और मैं हमेशा खड़ा हूँ। मेरी जहाँ भी जरूरत होगी, मुझे कोई कहेगा यहाँ आइए, तो हर जगह मैं खड़ा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।